Hi everyone, good evening. Welcome to physics lecture. Let's start with whatever we had covered in previous session. So what we covered in previous session was to figure out how presence of dielectric material, and it can be mica sheet, it can be any dielectric material. If you put it between parallel plate capacitor, क्या expression में फर्क आएगा? And if that dielectric material completely covers the region between two parallel plate capacitor, तो क्या expression आएगा? Completely cover नहीं करता है, तो क्या expression आएगा? ठीक है. So we have seen all those expressions, right? So now we'll try to work on part where we have to deal with combination of dielectrics. Like parallel plate capacitor के बीच में we are using mica sheet and we are using some other dielectric material both together, right? And obviously that will change the dynamics of equations, right? So we'll have to figure out for that case also. Although we'll solve it, we'll derive it, but eventually काफी actually easy expression आता है. Something which you already know, वही expression आपका फिर से मिलेगा. तो anyways एक beginning से एक बार देख लेते हैं, और अगर expression same आएगा तो that's good for us, है ना? हमें रट्टा कम मारना पड़ेगा. So we are going to start with dielectric in सीरीज. ठीक है, डायलेक्ट्रिक इन सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सेटअप क्या हमारे पास? बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स को मैंने शो कर दिया है ना, और यहाँ पर क्या अलग अलग मटेरियल फिल किया हुआ है. सो बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल शो कर दे रहा हूँ, एंड इसमें एक डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, एक डिफरेंट डायलेक्ट्रिक इतना सा फिल किया हुआ है, एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, और इसमें एक डिफरेंट डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है. ठीक है, सो यू कैन कॉल इट डायलेक्ट्रिक इन सीरीज, है ना. एक ऊपर डायलेक्ट्रिक है, फिर उसके नीचे दूसरा डायलेक्ट्रिक आपने कनेक्ट किया है दोनों प्लेट्स के बीच में. ठीक है, तो इससे हमें फर्क क्या पड़ेगा ना, हमारे एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्जेस हैं, जैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड नीचे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो ऊपर के प्लेट पे कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, है ना, जैसे प्लस सिग्मा. नीचे के प्लेट पे कुछ चार्ज डेंसिटी होगा, जैसे माइनस सिग्मा. बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. ओके, गुड. ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में डालेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उतना टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, राइट. जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बट यहाँ पर एक्चुअली जनरल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं कोई रीजन नहीं है प्लेट्स के बीच में जो खाली छोड़ा है हम लोगों ने. कहीं खाली होता तो फिर हम लोग वो एक्सप्रेशन लिखते. सो नाउ वी कैन नॉट यूज इट, है ना. हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अज्यूमिंग ये मटेरियल अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और ये मटेरियल अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का है, तो फर्स्ट केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे. मैं वैल्यू बाहर लिख देता हूँ ना, क्योंकि इसमें स्पेस काफी कम बच गया और उसमें दिख भी नहीं रहा. तो E1 लिख देते हैं, और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जैसे E2 लिख देना. तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जनरली होता था, राइट. बट K1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट. सिमिलरली फॉर E2 यू कैन राइट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन K2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2. और इस डिस्टेंस को कुछ बोल देते हैं, जैसे D1 बोल देते हैं, और ये जो विड्थ है उसको D2 बोल देते हैं. नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमें फाइंड क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है कि अच्छा दो दो डायलेक्ट्रिक अगर यूज कर रहे हैं सीरीज में तो क्या फर्क पड़ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है. तो कैपेसिटेंस का जो मेथड है होगा कुछ न्यू कैपेसिटेंस वैल्यू होगा, वी डोंट नो, सो मे बी आई राइट इट एज C प्राइम. फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल्स टू CV, या फिर आप लिख सकते हैं C इक्वल्स टू Q ओवर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? दो प्लेट्स है आपके पास, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो हमें लिखना है, राइट. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ चार्ज? अज्यूम करें कि ये एरिया जो प्लेट्स का से वो A है, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया. तो Q की जगह सिग्मा इनटू A लिख दिया. ये एक्सप्रेशन स्टेप्स जो है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले यूज किया है. एंड व्हाट अबाउट V प्लस एंड V माइनस? V प्लस एंड V माइनस का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको ऊपर वाले प्लेट से लेकर नीचे वाले प्लेट तक आने में. तो एक काम कर लेते हैं, दो अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि अगर मैं अपर प्लेट से मिडिल वाला जो ग्रीन लेवल मैंने ड्रॉ किया है ना, अगर वहां तक आते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सॉरी पोटेंशियल का डिक्रीज जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इनटू डिस्टेंस D1, है ना. तो ये आपका आ गया पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितने डिस्टेंस तक जो D1 रीजन तक स्प्रेड किया हुआ है. ठीक है, एंड
फिर वहां से मिडिल वाले रीजन से, मिडिल इट्स नॉट मिडिल एक्चुअली, ठीक है, मिडिल मतलब बीच में बेसिकली मैंने कहीं पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है डॉटेड ग्रीन लाइन से, यू कैन सी, ठीक है। वहां से नीचे यानी येलो वाला रीजन अगर कवर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू E2 इंटू D2 हो जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, सॉरी। सो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स पुट वैल्यूज सिग्मा ए, ठीक है, E1 का वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन यूज सिग्मा ओवर K1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी इनटू D1, फिर लिखेंगे हम लोग सिग्मा ओवर K2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बेकार हो रही है बट ठीक है, इसलिए मैनेज करना पड़ेगा हमें। हैंडराइटिंग तो क्या है, संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, एक बार आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ गई तो फिर तो जीवन भर वैसे ही। सो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख दिया था। अब कुछ चीजें इसमें कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे आपका सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग सिग्मा को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा सा सिग्मा कैंसिल कर दिया हर जगह से, और जो ऊपर में आपका एरिया ए है ना, आप उसको आप ऐसे सोचो कि आप न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह आप एरिया ए से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 ओवर, ध्यान से देखना बच्चा ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, D1 ओवर K1 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, प्लस D2 ओवर K2 एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे, रेसिप्रोकल ले, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 ओवर सी प्राइम इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ना, 1 ओवर सी प्राइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, K1 यस वी कैन राइट इट लाइक, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा D1 ओवर K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D2 ओवर K2 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है, आपको एक स्टेप और आगे जाते हैं, है ना, एक स्टेप अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ओवर सी प्राइम का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, ये D1 जो है ना न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, D2 न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, हमारे पास बचेगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D1 प्लस 1 ओवर K एप्सिलॉन नॉट K2 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D2, ठीक है। अब ध्यान से ये एक्सप्रेशन देखने पर हमें क्या लग रहा है कि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आप नोटिस करेंगे ना, इसमें हाईलाइटेड, ये फॉर्मूला अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या है, कैपेसिटेंस C1 है ना, बेसिकली ये कैपेसिटेंस है एक ऐसे कैपेसिटर का जिसका थिकनेस क्या है D1, जैसे ऊपर वाला आप पोर्शन देखो, ऊपर वाले पोर्शन में थिकनेस कितना है D1, तो एक ऐसा कैपेसिटर इमेजिन करो जिसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है D1, उसमें कंप्लीटली मटेरियल फिल क्या है किसका, K1 का, ठीक है, एंड एरिया क्या प्लेट का, सेम A, तो इस कैपेसिटेंस को हम लोग C1 लिख सकते हैं, और ये जो है ना K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D2, ये क्या हो गया आपका एक दूसरे कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया जो नीचे वाला येलो रीजन की वजह से आ रहा है, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जो हमारे पास डिजाइन है ना, ये डिजाइन हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का डिजाइन है, सीरीज में क्या हुआ आपका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या हुआ, इसको C1 C2 इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, एंड दिस C1 वैल्यू विल बी व्हाट, K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D1, है ना, C2 क्या हो जाएगा आपका K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D2, मतलब एक तरह से ये हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया है, दिस इज द सिमिलैरिटी विद सीरीज। सीरीज में क्या होता है आपका रेसिप्रोकल लेकर आप कैपेसिटेंस वैल्यू ऐड करते हैं, राइट। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम मिलेगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ओके फाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे आने पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हुआ, फिर दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हुआ, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, राइट। पैटर्न क्या रहेगा, अब हमें ऐसे इमेजिन करना है कि मल्टीपल छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं, हर एक कैपेसिटर के बीच में एक पर्टिकुलर फिक्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है, एक में K1 एक में K2 सब सीरीज में, और सीरीज में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल देना है, ठीक है। सो दिस वाज to highlight similarity with series formula for capacity, है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका कैपेसिटेंस वैल्यू आप इस तरह से लिखते हैं, और अगर आपके पास और भी कैपेसिटर्स हैं इसी तरह से और भी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है 3 4 5 एक के बाद एक ऐसे ही एडजस्ट किया हुआ है, तो आप उसको ये पैटर्न फॉलो करते हुए कंटिन्यू करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, कोई डाउट होगा तो उसके बाद हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे।
ओके बच्चों, सभी नोट कर लिया? कोई डाउट है इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताओ मुझे। किसी को डाउट इसमें नहीं है? ये पार्ट क्लियर है? बढ़िया आ जाएंगे। हाँ निगरान आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। Okay, fine. So I guess everyone has noticed, noted it. आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज मुझे शेयर करना था ना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग तो उसको भी कहानी में डाल देते हैं। फिर से वही सेम डिजाइन में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या मैं थोड़ा सा गैप शो करूंगा बिकॉज मुझे उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो थोड़ा सा गैप में शो कर, हालांकि गैप है नहीं ठीक है, बट फिर भी मैं शो कर। सो ये वो हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। क्रिश तुम्हारा कुछ रैंडम मैसेज आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो जूम पे। सो दिस इज K1 है ना, एंड नीचे एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम लोगों ने फिल किया था, लेट्स से दैट स्लैब। मैंने जानबूझ के गैप बनाया ना प्लेट्स के बीच में, स्लैब्स के बीच में, बट गैप है नहीं एक्चुअली, बट ऐसे ही मैंने बनाया बिकॉज मुझे कुछ लिखना है उसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक लेयर है विच इज बेसिकली प्लेट ऑफ कैपेसिटी, राइट, उस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा, है ना। लेकिन जो आपका ब्लू सॉरी ग्रीन लेयर जो है उस पर चार्ज का डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ना, सबको याद है। और यहां पर कितना चार्ज का वैल्यू डेवलप होगा, है ना, माइनस सिग्मा B1 क्यों लिख रहे हैं उसको, बाउंड चार्ज डेंसिटी है और फर्स्ट वाले के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डेराइव करा जाए, तो फॉर्मूला इस तरह का आपका था, सिग्मा टाइम्स 1 - 1/K1, ठीक है। अगर नीचे के लेयर में देखेंगे तो क्या होगा, अपोजिट डेवलप होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से आप डालेंगे। और इसको अगर लिखना है, वैल्यू तो वही रहेगा, सेम रहेगा, बट हमें यहाँ पे सिग्मा B1 प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस, ठीक है। अगर येलो वाले की हम लोग बात करें तो येलो वाले पे यहाँ पे चार्ज का डेवलप होगा, नहीं ग्रीन से नहीं लिखते, येलो से लिखते हैं, ठीक है। सो ये चार्ज डेवलप हो गया आपका नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सो ये चार्ज बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है उसको सिग्मा B2 लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होगा उसका, मैग्नीट्यूड सिग्मा 1 - 1/K2 है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था बाउंड चार्ज डेंसिटी का, वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा, बट वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस मैं सिर्फ प्लस B2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड सबसे नीचे की बात करें अगर हम लोग, विच इज द लास्ट आई मीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो वहां पर क्या मिलने वाला है आपको, नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है, राइट। सो नेगेटिव 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 आएगा वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी लिख दिया सिग्मा का हम लोगों ने, सिग्मा होगा, बट ये वैल्यू क्या हम लोग माइनस सिग्मा लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव चार्ज लेयर है ना।
अब एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, ये जो रीजन है, ये देखो गैप कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो नीचे ये मिडिल में जो रीजन है, जहां पर आपका ग्रीन स्लैब जो है, K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो स्लैब का एंड है ना, एंड बेस, और जो टॉप लेयर है आपका K2 का, ठीक है ना, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, वहां पर अगर बीच में अगर बात करें, इंटरफेस बोल सकते हैं उसको, तो अगर इंटरफेस की आप बात करेंगे तो इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी एट, ये मैं एरो बना दे रहा हूँ सो दैट आप समझ पाए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दोनों लेयर्स के बीच में, ठीक है। इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी एट इंटरफेस, ये जो है आपको मिल जाएगा कितना, बेसिकली उसका अपर लेयर क्या पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे वाला लेयर क्या नेगेटिव वैल्यू, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या है, 1 कैंसिल हो जाएगा उसमें सिग्मा के साथ, आपके पास ये वैल्यू बच। अब ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ K2 है K1, ठीक है। पर ठीक है, हमें ये भी लिखने के लिए, अगर हम लोगों ने सीख लिया है तो कोई बुरी बात नहीं इसमें, इसको नोट करो किड्स फास्ट। ओके, सो आई गेस सभी ने नोट कर लिया ना? ओके ऑसम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड केस। इसमें तो क्या हम लोगों ने सीरीज में डायलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन देखा, सेकंड में देखते हैं पैरेलल में रहेगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे। सो द सेकंड वन इज डायलेक्ट्रिक इन पैरेलल, ठीक है। तो डिजाइन में आपने पैरेलल प्लेट्स बना ली, ठीक है, और जैसे इतना सा पोर्शन जो है ये एक डिफरेंट है ना, ये पैरेलल कनेक्शन हुआ, पैरेलल वे में आपने डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड एक डिफरेंट मटेरियल का हम लोगों ने यूज किया, जैसे K1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल यूज किया, एंड जो राइट साइड है प्लेट्स के बीच का स्पेस, वो एक डिफरेंट मटेरियल का यूज करें, ठीक है। सो लेट्स से लेट्स कॉल इट K2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम लोग यूज करें सेकंड केस में। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। जो कैपेसिटर प्लेट है ना, ये तो ऊपर में अगर पॉजिटिव चार्ज में कंसीडर करता हूँ तो नीचे नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए।
सो चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा और नीचे वाले कैप्चर प्लेट का चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दिस विल बी डिफरेंट वैल्यू। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ये डिफरेंट होगा। E1 लिखते हैं क्योंकि प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या आपका डिफरेंट मीडियम यूज किया। ठीक है, एंड जो सेकंड केस है उसमें आपने जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है दैट इज अ डिफरेंट वन है, तो वहां पे E2 लिख लेते हैं। अब इशू क्या आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा ना वो, क्योंकि आपने दो अलग अलग तरह का डायलेक्ट्रिक यूज किया है, अब इस डायलेक्ट्रिक के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है ना वो अब सिग्मा नहीं रह जाएगा, वो एक्चुअली एक डिफरेंट वैल्यू होगा। मैं यहां पे लिखता हूं, ऐसा क्यों होने वाला है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है प्लेट्स के बीच में सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर का जो प्लेट है वो एक सेम पोटेंशियल पर है, नीचे आपका एक मेटल प्लेट है वो सेम पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, बट आपका जो लेफ्ट साइड में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वो डिफरेंट है K1, और राइट साइड में डायलेक्ट्रिक वैल्यू है वो K2 है, और डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों ही केस में। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस तो अभी भी हमें डी लिखना पड़ेगा, राइट। सो समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू से डिस्टेंस डी क्या आपका सेम है। ठीक है, लेकिन K1 K2 तो अलग अलग वैल्यू है, विच मीन्स E1 E2 का अलग अलग वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन डिस्टेंस अगर सेम है तो डिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम हमारे पास और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन अगर मैंने जैसे मैंने अभी पिक्चर बनाया मैं वैसे ही पिक्चर रहने देता हूं तो फिर क्या होगा, E1 E2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, और अगर E1 E2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केस में सेम रखना है, राइट। बट अगर आपका E1 E2 का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्लेट्स पेज के ऊपर जो चार्जेस हैं वो एक्चुअली रीअरेंज होंगे, और लेफ्ट साइड में जो डेंसिटी है चार्ज का दैट विल बी डिफरेंट, एंड राइट साइड में जो डेंसिटी है चार्ज का दैट विल बी डिफरेंट। सो दैट आई एम राइटिंग एज σ1 एंड σ2। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जितना बड़ा एरिया है ना जिसके नीचे आपका K1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपने डायलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, और राइट साइड का जो एरिया है दैट इज डिफरेंट, सो दैट आई एम राइटिंग एज A2, है ना। एंड ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस है कि टोटल एरिया जो है वो क्या आपका A1 प्लस A2 है। ठीक है, दैट इज A, जिसको हम लोग A लिख रहे हैं। तो जब आपने ये कनेक्शन किया ना तो कनेक्शन करने के बाद क्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो लेयर अपर लेफ्ट साइड में उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट, जो अपर राइट साइड में उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आइडियली होना चाहिए था, बट हमें कुछ डिफरेंट केस कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज पोटेंशियल सेम नहीं होता है। बिकॉज क्राइटेरिया इज पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट से आओ या फिर आप राइट से आओ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि वो मेटल प्लेट्स है और वो एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई किया हुआ है, राइट। So what I want to write here is same potential difference, same potential difference across both dielectrics। ये अपना कंडीशन है ना, ये आपका बाउंड्री हो गया ना जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब ध्यान देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब लिखूंगा है ना, तो व्हाट विल आई राइट वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि मटेरियल आपने क्या यूज किया K1 का, तो आप क्या लिखेंगे सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा सिग्मा नहीं रहना, वो जो प्लेट्स के बीच में जहां पर ग्रीन कलर का मैंने डायलेक्ट्रिक फिल किया है वो उसका चार्ज जैसे σ1 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, सॉरी एरिया नहीं आएगा, हाँ σ1 ओवर K1 एप्सिलॉन। पहले क्या लिखते थे हम लोग सिग्मा ओवर K1 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, बट वैसा लिखने से क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डेवलप होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डेवलप होगा तो फिर हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस भी सेम है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या सेम होना पड़ेगा, है ना। तो मैं सिग्मा ओवर K1 एप्सिलॉन नॉट ले सकता हूँ, क्योंकि वो लिखने से क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, उससे ये पता चलेगा हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो सेम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, व्हिच मेक्स नो सेंस बिकॉज हमें तो सेम करना है। एंड अगर आप दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा दूसरे राइट साइड में क्या है आपका चार्ज डेंसिटी σ2 है, तो σ2 ओवर K2 एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना है। ठीक है, एंड वी नो
पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V1 और V2 इक्वल आएगा। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड के प्लेट से नीचे आते हैं या फिर राइट साइड के प्लेट से नीचे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हर एक जगह डिस्टेंस क्या है? सेम d है ना। लेफ्ट साइड में भी गैप इज डिस्टेंस d, राइट साइड में भी गैप इज डिस्टेंस d। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा E1 इक्वल्स टू E2 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग वैल्यूज रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है, सिग्मा 1 K1 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आ जा रहा है सिग्मा 2 ओवर K2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक तरह से आपका एक रेशियो आ गया कि चार्ज जो है मेटल प्लेट्स पे कुछ इस तरह से अरेंज होगा कि ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या है? एक ही प्लेट है लेकिन उस पे क्या है, लेफ्ट साइड में अलग चार्ज डेंसिटी, राइट साइड में अलग चार्ज डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, और वो कुछ ऐसे एडजस्ट होंगे सो दैट ये रेशियो आपका इक्वल आए। क्योंकि जब रेशियो इक्वल आएगा तभी वो एक्सप्रेशन जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का सेम मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से नीचे आए या फिर आप राइट से नीचे आए, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि यहां पर, या फिर डिराइव भी कर लेते हैं, ठीक है, डिराइव भी कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे उसमें। तो हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। और कैपेसिटेंस फाइंड करने का रिलेशन क्या है? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपको एक रिलेशन निकला रही है। तो आप क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू C, नया कैपेसिटेंस इज लेस देन C प्राइम, तो C प्राइम इंटू V, आप बेसिकली ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड चार्ज कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लेफ्ट साइड में चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1, और कितने एरिया में वो स्प्रेड क्या हुआ, A1। उसी तरह से राइट साइड में क्या है, सिग्मा 2 और A2, ठीक है। इक्वल्स टू क्या लिख दिया आपने, C प्राइम इंटू V लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आप एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमें एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वी वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ K1 A1 एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। एक काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, पोटेंशियल का वैल्यू लिख देते हैं किसी एक के टर्म्स में ना, दिस पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। सो V लिख रहा हूं मैं, तो ये किसी एक के टर्म्स में लिख देते हैं। तो या तो E1 इंटू डी लिख लेते हैं ना, तो वी कैन राइट सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, ठीक है। C प्राइम ये खाली है, ऐसे ही रहने देने, और V की जगह विल राइट E1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी इफ वी कैन रीच टू दैट एक्सप्रेशन। C प्राइम और E1 इंटू डी, E1 इज व्हाट, E1 का वैल्यू है आपका सिग्मा 1 ओवर K1 एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है। वे सारे एक्सप्रेशन उठा के राइट में ले आते हैं। तो C प्राइम हमें क्या दे देगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा 1 D, ठीक है। ब्रैकेट में मिल जाएगा सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, ठीक है। और क्या अंदर ले आ सकते हैं, सिग्मा 1 अंदर ले आते हैं और सबको डिवाइड कर देते हैं। तो आई थिंक हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट D, काफी कम स्पेस बच रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1 A, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया है ऑलरेडी ना, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो फाइंड किया, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसको यूज करने पे क्या होगा, वी कैन राइट C प्राइम, जो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग लिख पाएंगे C प्राइम, ठीक है। क्या क्या ध्यान देना है हमें, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो अपना हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 ओवर D, अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या होगा, सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1, यहां से देख लो ना, ये रेशियो से क्या आएगा, सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1, K2 ओवर K1 आएगा। K2 ओवर K1 आप अंदर लिखेंगे, K1 K1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D। तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बेसिकली दो एक्सप्रेशन है। एक है कैपेसिटेंस, एक ऐसे कैपेसिटर का जिसमें K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है, लेफ्ट वाले छोटे से पोर्शन को देखो ना, एंड उसका एरिया क्या A1 है, यानी छोटे से पोर्शन की हम लोग बात करें, और उनके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है D है। तो मतलब एक कैपेसिटर हो गया, यानी इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये डिजाइन हमारा इक्विवेलेंट है इस तरह से कि हमारे पास दो कैपेसिटर है पैरेलल में, एक कैपेसिटर हो गया इस तरह से और दूसरा कैपेसिटर हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस किस मटेरियल से फिल किया हुआ है, K1 से, और ये कैपेसिटर किस मटेरियल से फिल किया हुआ है, K2 से, और एरिया क्या है इसका A1 है, और सेकंड कैपेसिटर का एरिया क्या आपका A2 है। वो इस तरह से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का पैटर्न भी आपका बन रहा है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अगर दो कैपेसिटर है आपके पास, है ना, जिसका कैपेसिटेंस लेट्स से एक का C1 है और एक का लेट्स से कैपेसिटेंस C2 है ना, जिसको मान लो इसको C1 कैपेसिटेंस बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी कॉल्ड C1, और ये क्या कहलाएगा हमारा C2 कहलाएगा। तो इट्स लाइक सेइंग कि जब आपको डाइलेक्ट्रिक पैरेलल में आपको गिवन है, तो आप क्या करें, ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास दो कैपेसिटर है, एक का एरिया क्या है A1,
मटेरियल क्या फिल किया उसमें K1, आपको उसको साइड में रखे, और राइट साइड का जो कैपेसिटर है डिजाइन पार्ट है उसको आपको एक डिफरेंट कैपेसिटर अज्यूम करना है जिसका एरिया क्या A2, और उसमें मटेरियल कौन सा यूज किया हम लोगों ने K2। तो दोनों कैपेसिटर, दोनों पार्ट का अलग अलग कैपेसिटेंस आपको निकालना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको ऐड करना है। आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना। सो नोट करो किड्स फास्ट। किसी को अगर यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा ना, मटेरियल के अंदर जो चार्ज डेवलप होगा, अगर वो लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट ये माइनस सिग्मा 1 B1 लिख दे रहा हूँ मैं, बाउंड चार्ज डेंसिटी 1, और इसका वैल्यू वही हो जाएगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। मेटल प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है ना, उसी फॉर्मूला में ये फिट करना, ठीक है। तो मेटल प्लेट पे चार्ज डेंसिटी क्या है लेफ्ट साइड में, सिग्मा 1, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। राइट साइड में भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल में डेवलप हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस सिग्मा B2 लिख रहा हूँ, मतलब बाउंड चार्ज डेंसिटी फॉर डिफरेंट केस है ना, फॉर द सेकंड केस। यहाँ पर प्लेट पे चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 है, तो 1 - 1/K2, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पर हौच-पौच हो गया, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है किड्स, इसको नोट करो ना, एक बार पहले नोट कर लेते हैं, और कुछ डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे।